हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ब्राइट स्टडी। तो कैसे हो आप सब? आशा है अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त दीपक और आज आपके लिए लाया हूँ ज्योग्राफी चैप्टर सेकेंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पार्ट टू। फ्रेंड्स, ये चैप्टर, ये जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने अप्रोक्सीमेटली 75% जो पोर्शन है चैप्टर का वो कंप्लीट कर चुके थे। इस चैप्टर में हम कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में ही बात करेंगे और इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी समाप्त कर लेंगे। पिछले चैप्टर में हमने नॉर्मली रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जो ट्राइब्स पीपल फॉरेस्ट में रह रहे हैं या फिर जो इलाके फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वो फॉरेस्ट को बचाने के लिए कौन कौन सा प्रयास कर रहे हैं। बिकॉज फॉरेस्ट को हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेती है फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज उसको बचाने के लिए। बट जब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी अगर कोई पॉलिसी और रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उन फॉरेस्ट को काटती है या फिर कोई बिजनेसमैन उन फॉरेस्ट को काटता है, तो जो कम्युनिटी है, कम्युनिटीज फॉरेस्ट को बचाने का फुल प्रयास करती है। तो हमारे पास्ट में भी ऐसा बहुत सी बार हुआ है जब गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट बिजनेसमैन उस जो फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को काटने के लिए गए हैं और वहाँ की कम्युनिटी ने उनको बचाने के लिए स्ट्रगल किया है, उनको बचाने के लिए मेहनत की है, उनको बचाने के लिए विरोध किया है ताकि वो उस फॉरेस्ट को बचा ले, क्योंकि उनका वो फॉरेस्ट को एक तरह से उनकी माँ मानते हैं। जंगल हमारी माता है ऐसा। तो फॉरेस्ट आर द होम ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटी। तो जो वहाँ जो भी आपकी ट्रेडिशनल कम्युनिटी रह रही है, जो भी वहाँ पर ट्रेडिशनल कम्युनिटी या फिर जो भी ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, वो जंगलों को बहुत मानते हैं, वो जंगलों की पूजा करते हैं। वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनकी पूजा करते हैं, वहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनकी पूजा करते हैं। इसलिए वो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग फॉर कंजर्वेटिव फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए काफ़ी सारे स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी सारे विरोध करते हैं गवर्नमेंट का या फिर कोई दूसरे जो प्राइवेट बिजनेसमैन आते हैं उनकी। अगर वो गवर्नमेंट के साथ भी या गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके भी किसी जो जो ट्राइबल ग्रुप है वो किसी फॉरेस्ट को सेव करने के लिए सेव करने की एक तरह से स्ट्रगल करता है। एक तरह से उसका क्या करता है, उसका विरोध करता है। किसका विरोध करता है? जो वहाँ पर बिजनेसमैन उस फॉरेस्ट को काटने के लिए गए हैं। तो इसी में अगर हमारी 10th की हम एनसीईआरटी बुक देखें तो उसमें ऐसे 3 मूवमेंट्स के बारे में बात कर रखी है। ऐसे थ्री मूवमेंट्स के बारे में बात कर रखी है जहाँ पर जो ट्राइबल पीपल थे या फिर जो वहाँ के लोकल पीपल थे, जो वहाँ के विलेजर्स थे, उन्होंने फॉरेस्ट को बचाने का खूब प्रयास किया है। तो ऐसे ही है आपके एक सरिस्का करके एक प्लेस है आपके राजस्थान में, जहाँ पर वहाँ के एक लोकल पीपल ने, वहाँ के जो लोकल्स थे, उन लोकल्स ने, जो विलेजर्स थे, वहाँ उन्होंने जो माइनिंग हो रही थी फॉरेस्ट के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट उन्होंने उसका विरोध किया। ओके, वहाँ आंदोलन किया और वहाँ पर बाद में जाके सरिस्का टाइगर रिजर्व 1973 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसके अकॉर्डिंग आपके वहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व बनाया गया। उसके बाद अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ ऐसे ही हुआ था और चिपको मूवमेंट में भी। अब हम इनको डीप में पढ़ने जा रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो कहानी है उसको पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले उसकी लोकेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है या जो सरिस्का प्लेस है ये आपके राजस्थान में लोकेटेड है। आप यहाँ मैप में देख सकते हो कि ये लोकेशन है, ये आपके राजस्थान में लोकेटेड है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो विलेजर्स थे, इस प्लेस पर जो विलेजर्स थे, उन्होंने द सरिस्का टाइगर रिजर्व विलेजर स्टूड टुगेदर टू स्टॉप माइनिंग। तो यहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट थी या फिर जो गवर्नमेंट नहीं थी, यहाँ पर जो बिजनेसमैन थे जिन्होंने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया था यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेस से माइनिंग करने के लिए, और ये जब माइनिंग करने जा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि ये वहाँ की जो ट्रीज है, जो एनिमल्स है, प्लस जो जो एनिमल्स, उनका जो घर है, जो रहने की जो जगह है, जो जंगल, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसलिए जो वहाँ के जो विलेजर्स थे सब साथ में आए, सबने साथ में प्लानिंग की, सभी साथ में आए, सबने प्लानिंग की और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसको उस प्रोटेक्ट उस वो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा वहाँ पर विरोध किया और बाद में जाकर इस प्लेस को उन्होंने सेव किया, जिसको बाद जहाँ पर आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व को क्या कर दिया गया, जिसको स्टेबलाइज किया गया। तो यही है इस टॉपिक में कि उन्होंने जो वहाँ का जो नेचर है, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए पर एक प्रयास किया था। ओके, अगर सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व आपके नॉर्मली टाइगर, चीतल, नीलगाय एंड लेपर्ड के लिए बहुत ही फेमस है। ओके, अब हम बात करते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट भी आपके राजस्थान में ही है। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट काटने के लिए जब गवर्नमेंट ऑफिसर गए या फिर
वहाँ पर जब फॉरेस्ट काटने के लिए गए तो वहाँ के जो लोगों ने इसका विरोध किया और लगभग लगभग 1200 हेक्टेयर की जो जमीन थी उसको एक भैरव देव सेंचुरी करके उसको डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि वहां पर आने वाले इन फ्यूचर कोई भी अलग से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सके, कोई भी अलग से उन फॉरेस्ट को नहीं काट सके, वहां पर माइनिंग नहीं कर सके। ओके, तो आपके दो प्लेसेस है, एक तो आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट है वो भी राजस्थान में है, और आपके सरिस का जो प्लेस है वो भी राजस्थान में है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, तो उन्होंने द पीपल ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्पल ऑफ द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट बट द प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ नेचर। तो वहाँ के लोगों का कहना था कि जो जंगल है वो बस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर हम सबका अधिकार है, और अगर उनको कोई परेशान कर रहा है, वो अगर उस प्रॉपर्टी को कोई उस प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, वहाँ के एनिमल्स को, उनके घर को कोई परेशान कर रहा है, तो उसको हम बचाने का हम फुल प्रयास करेंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं चिपको मूवमेंट। तो आपके चिपको मूवमेंट आपके हिमालय का जो हिमालय की जो स्टेट है आपके उत्तराखंड स्टेट, वहाँ पर आपके चिपको मूवमेंट हुआ था। वहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे वो वहाँ पर जब जाते हैं और फॉरेस्ट को काटते हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ की जो लोकल्स जो लेडीज है, जो वहाँ की जो लोकल्स महिलाएं हैं, आप इस फुटेज में देख सकते हैं, वो उन पेड़ों के साथ चिपक जाती है। ओके, और उनका ऐसा कहना था कि पहले आप इन पेड़ों को काटो, ओके, उसके बाद ही आप हमें पहले आप हमें काटो, उसके बाद ही आप इन पेड़ों को काटना है। तो जब वो इन पेड़ों के पास जाके चिपक जाती है और अपनी जान को दांव पर लगा देती है पेड़ों को बचाने के लिए, इसलिए इस मूवमेंट को कहा जाता है चिपको मूवमेंट। ओके, तो इसमें आपके लोकल विलेजर्स और स्पेशल वुमेन्स, जिसमें आप काफ़ी एंडल्स थी, काफ़ी इसमें उन्होंने सहयोग किया। तो ये कब हुआ था? ये 1973-74 में हुआ था। ओके, और कहाँ हुआ था? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुआ था। ओके, जो कि आपके हिमालय रीजन में है। ओके, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर दिया था, पर जो लोग हैं, लोग साथ में आए और उन्होंने इसके खिलाफ एक तरह से विरोध किया, इसके खिलाफ एक तरह से आंदोलन किया, इसलिए इसको बोलते हैं चिपको मूवमेंट या फिर चिपको आंदोलन। तो विलेजर्स स्पेशली जो वुमन थी, ओके, तो वुमेन्स ने जो वहाँ के जो पेड़ थे, जो पेड़ पौधे थे, उन पे जाके वो चिपक जाते हैं, और उनका ऐसा कहना था कि आप पहले हमें काटो, उसके बाद ही आप इन पेड़ पौधों को काटना। तो ये एक बहुत पीसफुली हम कह सकते हैं मूवमेंट था। और इस मूवमेंट की अगर सबसे जो की लीडर्स की बात करें तो एक थे गौरी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा एंड लोकल विलेजर्स। ओके, तो उनका ऐसा कहना था कि हम पेड़ पौधों को नहीं काटने देंगे। ओके, और अ बैन वॉज इम्पोज्ड ऑन ग्रीन ट्री फेलिंग इन द हिमालय रीजन 50 ईयर। ओके, तो यहाँ पर जो जितने भी ट्री है वहाँ पर उनको काटने के लिए एक तरह से बैन लगा दिया गया। और फॉरेस्ट एंड, तो ये जो आपके तीनों एग्जाम्पल है, ये तीनों एग्जाम्पल हमको ये बताते हैं कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है जो कि फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वहाँ के एनिमल्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या फिर उन एनिमल्स को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, उन्होंने इनको बचाने के लिए अपनी जान को भी दाव लगाने पर वो उतर आते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। बचाओ मूवमेंट। ओके, तो बीच बचाओ मूवमेंट कहाँ हुआ था? सबसे पहले इसकी लोकेशन हमको जानने की जरूरत है। तो बीच बचाओ मूवमेंट भी आपके उत्तराखंड देहरादून में हुआ था। ये 1988 और 1919 के समथिंग हुआ था। इसमें ऐसा था कि वहाँ के जो मेन थी, एक तो डॉक्टर वंदना शिवा एक करके वहाँ पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट थी, उनका ऐसा मानना था कि जितने भी आपके बीज है, जितने भी आपकी सीट्स है, ओके, उन सीट्स में हम बहुत सारे हाइब्रिड, उन सीट्स में हम बहुत सारे एक तरह से बोल सकते हैं कि हम उनमें बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, या फिर केमिकल यूज कर रहे हैं। तो हमको उन सीड्स को बचाने की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में हम उनको और ज्यादा यूज कर सके। ओके, तो इनका ऐसे कहना था कि जो हमारी प्रोटेक्टिव या फिर जो हमारे ओरिजिनल जो बीज है, उन बीजों को हमको बचाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम फ्यूचर में, क्योंकि इससे अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल उनमें इंक्लूड करेंगे, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर इंक्लूड करेंगे, तो वो हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा, और उससे हमारी सेहत में काफ़ी हानिकारक हो सकती थी। व्हाट डिड द मूवमेंट डू? ओके, तो इन्होंने ऐसा कहा कि अलग अलग थाउजेंड ऑफ वेराइटी के जो सीड्स थे उनको काफ़ी कलेक्ट किया। इनकरेज फार्मर टू ट्रेडिशनल सीड यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो वहाँ के लोग थे उनको बोला गया कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ओके, आप ये फर्टिलाइजर से जो आप यूज़ करके जो फार्मिंग करते हो वो फार्मिंग नहीं करना है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। उन्होंने कम्युनिटी लेवल पे सीड बैंक की स्टार्टिंग की। तो उन सीड बैंक्स में आपके जो सीड्स है, उन सीड्स को हमको बचा के रखना है। लोगों को अवेयर किया है कि ये जो मॉडिफाई, जो आपके जेनेटिक मॉडिफाई जो सीड्स है, या फिर जो आपके फर्टिलाइजर से जो हम फसलें उगा रहे हैं, ये हमारे लिए क्या
क्या नुकसान कर रही है। ओके, और इन्होंने जो बड़ी कंपनियां है जो पेटेंट कराती है या फिर जो जीएम क्रोड्स को प्रमोट करती है उनके खिलाफ भी एक तरह से मूवमेंट किया। तो ये आपके बीच बचाओ मूवमेंट था। किसने स्टार्ट किया था? वंदना शिवन किया था 1988 में। कहाँ किया था? उत्तराखंड, देहरादून, एक टेहरी करके जो प्लेस थी वहां पर। इन्होंने इन्होंने जो नवोदन्य करके एक ग्रुप बनाए थे। तो ओके, तो उन ग्रुप का मतलब भी ऐसा था। ओके, तो यहाँ इन्होंने एक ग्रुप बनाए थे, उन ग्रुप का काम ऐसा था कि हमको बीच बचाओ मूवमेंट को और ज्यादा आगे क्या करना है, प्रमोट करना है। ओके, वेयर डिड स्प्रेड? बाद में जो बीच बचाओ मूवमेंट है वो आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और बहुत सारी जो अदर स्टेट्स में उसमें भी फैल गया था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब हुआ, कब इसका फॉर्मेशन हुआ? तो आपकी जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो 1989 1919 के टाइम पे फॉर्म हुआ था। और ये कहाँ फॉर्म हुआ था? ये आपके एक उड़ीसा स्टेट में फॉर्म हुआ था। क्यों फॉर्म हुआ था? इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का नॉर्मली मीनिंग ऐसे था कि वहाँ के जो लोकल पीपल्स है प्लस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हम सब मिलके जो फॉरेस्ट है फॉरेस्ट को बचाएंगे, प्लस हम अफॉरेस्टेशन करेंगे। ओके, फॉरेस्ट को बचाएंगे, अफॉरेस्टेशन करेंगे, जो फॉरेस्ट उनका सस्टेनेबल यूज करेंगे, ये इसका मेन टारगेट था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। ओके, तो इसमें हम कह सकते हैं कि आपके दो पार्टी थी कि गवर्नमेंट तो थी करी, प्लस वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्होंने भी इसमें काफी सारी मतलब एक तरह से कह सकते हैं पार्टिसिपेशन किया। तो इन्होंने वही था कि ग्रेजिंग ज्यादा हो रही थी, सोइल का ओवर यूज हो रहा था, सोइल की जो फर्टिलिटी वो डिक्रीज हो रही थी क्योंकि आपके फॉरेस्ट की कटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। पर जब जैसे फॉरेस्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपके फॉर्म होता है उसके बाद वहां पर काफी सारी सुधार हुआ। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आई। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जब आया तो वहाँ के लोगों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। तो वहाँ के जो पर्टिकुलर स्पीसीज थी, जो एनिमल स्पीसीज थी या जो प्लांट स्पीसीज थी, उसको बचाने में काफी सारी हेल्प मिली। तो आई थिंक आपको ये छोटा सा टॉपिक है ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्रेड ग्रोव्स क्या है। तो सेक्रेड ग्रोव्स, ओके, सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब होता है कि सेक्रेड ग्रो का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको रिलीजियस और एक कल्चरल विश्वास के साथ जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, उसको बहुत ज़्यादा माना जाता है। वहाँ पर या तो कोई टेम्पल्स हो सकता है या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज हो सकती है, एनिमल स्पीसीज हो सकती है, जिसको बहुत वहाँ के लोग जिसकी वर्शिप करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं और जिसको बहुत ज्यादा मानते हैं। तो सेक्रेड ग्रोव्स का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हम इनडायरेक्टली हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे? इनडायरेक्टली ऐसे कि आप रिलीजियस या फिर कल्चर में उसको ऐड कर रहे हो और उसी से आप आपकी फॉरेस्ट या फिर जो वहाँ के एनिमल्स हैं उनको बचाने का फुल प्रयास कर रहे हो। ओके, तो फॉरेस्ट दे आर आल्सो कॉल्ड, जो सेक्रेड ग्रोव्स है उनको जंगल के देवी या फिर देवता भी कहा जाता है। ओके, तो आपके ये इनका इंपॉर्टेंट बिलीव इसलिए है क्योंकि ये इसकी नेचर वर्शिप हमारे एंशिएंट इंडिया से ही की जाती है। ओके, तो इसमें ऐसा है कि पर्टिकुलर लोग जाते हैं, पीपल्स जाते हैं और वहाँ के पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि हम तुलसी की बात कर रहे हैं और पीपल का जो पौधा है, पीपल का जो प्लांट है, वहाँ की भी नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारी पूजा की जाती है। ओके, तो वो भी सेक्रेड ग्रोव से। ओके, और अगर बहुत सारी अदर कम्युनिटीज़ है जो एक पर्टिकुलर प्लांट्स की पूजा करती हैं, पर्टिकुलर प्लांट्स को बहुत मानते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो महुआ हो गया आपके प्लांट्स में, कादम्बस हो गया, उसके बाद टमरिंड हो गया, इमली हो गया, मैंगो हो गया, पीपल ट्री हो गया और आपके बनियान ट्री, बरगद का पेड़ हो गया। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको लोग बहुत मानते हैं, फिर जिनमें उनकी बहुत आस्था है। उनका ऐसा मानना है कि इनमें उनके जो भगवान है वो बसते हैं। जैसे कि मुंडा एंड संताल जो आपके छोटा नागपुर के हैं। ओके, वो महुआ और कादम्बा जो ट्री है उसकी पूजा करती हैं। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुंडाज एंड संताल जो है वो महुआ एंड कादम्बा ट्रीज की पूजा करते हैं। ट्राइबल ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप टेमरिन, जो इमली और मैंगो की, जो बिहार और ओडिशा के हैं वो इमली और मैंगो के जो पौधे रहते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दिस कम्युनिटी हैव देयर ओन ट्रेडिशनल रूट टू प्रोटेक्ट सेक्रेड ग्रोव्स। ओके, तो उनके खुद के सेक्रेड ग्रोव्स के जो उनकी एक तरह से उनकी मान्यता है कि हमको इनको बचा के रखना है, हमको इनको सेव करना है, हमको इनको पूजा करनी है। अगर कोई वो जो रिलीजियस रूल्स और रेगुलेशन है, अगर कोई उनको तोड़ता है तो इसको बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ओके, ओके, सेक्रेट क्वालिटीज इन नेचर। तो जैसे स्प्रिंग के टाइम पे बहुत सारे ट्रेडिशनल या फिर त्यौहार होते हैं जिसमें वो पूजा करते हैं। माउंटेन्स पीक में भी अगर हम देखें तो उत्तराखंड या फिर आपके हिमाचल प्रदेश
ओके। या फिर ऐसे कुछ एरिया है, माउंटेनियस एरिया, जहाँ पर लोग पूजा करते हैं, जैसे हमने चिपको मूवमेंट में पढ़ा ही है, प्लांट्स है प्लस एनिमल्स की भी पूजा करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि मेक्यू एंड लंगूर, ये जो दो है, दोनों आपके बंदर के एक बंदर ही कह सकते हो, या फिर टाइप्स ऑफ बंदर मंकी के टाइप्स ही हैं। तो ये क्या है कि लोग इनको ये डेली जो आपके टेम्पल रहते हैं या फिर वहाँ पर बैठे रहते हैं, वो नॉर्मली टेम्पल्स के ऊपर वो कभी इधर से उधर छलांग लगाते हैं, तो वो भी एक तरह से आपके मान्यता है कि वो एक तरह से आपके भगवान के ही एक फॉर्म है, तो उनको लोग नॉर्मली कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके बिश्नोई कम्युनिटी जो आपके राजस्थान की है। ओके। तो बिश्नोई कम्युनिटी का ऐसा है कि वो एनिमल्स को खुद का एक पार्ट ऑफ फैमिली, कि वो खुद की फैमिली मानते हैं और उन एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ओके। तो उसमें हो गया जैसे चिंकारा हो गया, नीलगाय हो गया, पीको हो गया, ब्लैक बक हो गया। ओके। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं जिनको काफ़ी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और एक तरह से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। यह हमारा टॉपिक है, यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं, और ये हमारा जो ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो करने वाले हैं वो है वाटर रिसोर्सेज। बहुत बहुत धन्यवाद।